श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम 5 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म की महत्ता, ज्ञान का प्रकाश और भक्ति की आधारशिला समझाई है। 5वें अध्याय के अंत में शांति के जिस बीज को बोया गया था, वो छठे अध्याय आत्म संयम योग में आकर एक वट वृक्ष का रूप ले लेता है। यह अध्याय केवल दार्शनिक चर्चा नहीं है, बल्कि ये एक मैनुअल है जो सिखाती है कि कैसे एक साधारण मनुष्य अपने मन की चंचलता को शांत कर परमात्मा से एकाकार हो सकता है। अर्जुन की स्थिति आज के आधुनिक मानव जैसी है, भ्रमित, अशांत और अपने ही विचारों के युद्ध में फंसा हुआ। अध्याय 6 हमें बताता है कि योग केवल शरीर को मोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि ये मन को साधने का विज्ञान है। यहाँ कृष्ण स्वयं के उद्धार की जिम्मेदारी स्वयं पर डालते हैं और समझाते हैं कि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा स्वर्ग या नर्क बन सकता है। आइए ध्यान और अनुशासन की इस अद्भुत यात्रा को गहराई से समझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग। विस्तृत सारांश 1 संन्यास और कर्म योग की एकता। अध्याय की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के इस स्पष्टीकरण से होती है कि वास्तविक सन्यासी कौन है। आम धारणा के विपरीत केवल अग्नि का त्याग करने वाला या कार्यों को छोड़ देने वाला सन्यासी नहीं है। अनाश्रितः कर्म फलम। जो पुरुष अपने कर्मों के फल की इच्छा न रखते हुए अपना कर्तव्य कर्म करता है, वही असली सन्यासी और योगी है। संकल्प का त्याग। जब तक मनुष्य सांसारिक इच्छाओं और संकल्पों का त्याग नहीं करता, वो योगी नहीं बन सकता। योग का अर्थ ही जुड़ना है, और जुड़ने के लिए बिखराव, इच्छाओं को छोड़ना अनिवार्य है। 2 मन, मित्र या शत्रु। भगवान कृष्ण यहां मनोविज्ञान का एक अद्भुत सूत्र देते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं का उद्धार स्वयं ही करना चाहिए। उद्धरेदात्मनात्मानम। अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करें, स्वयं को नीचे न गिराएं। बंधुरात्मात्मनस्तस्य। जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो मन के वश में है, उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु है। जितात्मनः। जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। वह परमात्मा में स्थित हो जाता है। 3 योगारूढ़ होने की अवस्था। भगवान बताते हैं कि एक योगारूढ़, योग की ऊंचाई पर पहुंचा हुआ व्यक्ति के लक्षण क्या है। 1 समता का भाव। वह मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने को एक समान दृष्टि से देखता है। 2 समबुद्धि। सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और संबंधियों में भी उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। वह किसी के प्रति राग या द्वेष नहीं रखता। 4 ध्यान की विधि, साधना के चरण। इस अध्याय में योग के 8 अंगों, अष्टांग योग की झलक मिलती है। कृष्ण ध्यान के लिए बैठने की विधि विस्तार से बताते हैं। स्थान का चयन। स्थान शुद्ध हो, न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा। उस पर कुशा, घास, मृगछाला और वस्त्र बिछा हो। शरीर की स्थिति। शरीर, गर्दन और सिर को सीधा एक सीध में रखकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि टिकाकर अन्य दिशाओं को न देखते हुए बैठना चाहिए। मानसिक स्थिति। भयमुक्त, शांत और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित होकर मन को मुझ में, परमात्मा में लगाकर एकाग्र होना चाहिए। 5 युक्त आहार विहार, संतुलन का सिद्धांत। योग केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है, यह जीवन जीने की शैली है। कृष्ण अतिवाद, एक्सट्रीमिज्म को नकारते हैं। न अत्यश्नतः। योग न तो बहुत अधिक खाने वाले का सिद्ध होता है, न ही बिल्कुल न खाने वाले, उपवास रखने वाले का। न जागृतो नैव च स्वप्नशील। ये योग न तो बहुत सोने वाले का सफल होता है और न ही हमेशा जागने वाले का। युक्त चेष्टस्य कर्मसु। जिसका आहार विहार, मनोरंजन, कर्मों में चेष्टा और सोने जागने का समय नियमित, बैलेंस्ड है, उसी का योग दुखों का नाश करने वाला होता है। 6 ध्यान की पराकाष्ठा। समाधि। जब योग का अभ्यास परिपक्व हो जाता है तो योगी का चित्त निवात स्थितो दीपः, बिना हवा वाले स्थान में रखे दीपक की तरह स्थिर हो जाता है। आत्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। ऐसी अवस्था में योगी बुद्धि द्वारा अपनी आत्मा को देखता है और स्वयं में ही संतुष्ट रहता है। आत्यंतिकम सुखम। वह उस सुख को प्राप्त करता है जो इंद्रियों से परे है।
एक बार इस स्थिति को पा लेने पर वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। 7. अर्जुन की शंका। चंचल मन का नियंत्रण। अर्जुन एक बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न पूछते हैं। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल, प्रमथन, मथ डालने वाला, बलवान और जिद्दी है। इसे रोकना तो वायु को रोकने जैसा कठिन है। भगवान का उत्तर, अभ्यास और वैराग्य। कृष्ण स्वीकार करते हैं कि मन को वश में करना कठिन है, लेकिन यह असंभव नहीं है। इसके दो मुख्य अस्त्र हैं। 1. अभ्यास, प्रैक्टिस। बार बार मन को विषय भोगों से हटाकर आत्मा में लगाने की कोशिश करना। 2. वैराग्य, डिटैचमेंट। सांसारिक आकर्षणों में दोष देखना और उनसे मोह भंग करना। 8. योग भ्रष्ट का भविष्य, आशा का संदेश। अर्जुन पूछते हैं कि यदि कोई श्रद्धावान मनुष्य योग का अभ्यास शुरू करे, लेकिन मन विचलित होने के कारण लक्ष्य तक ना पहुंच पाए, तो क्या उसका विनाश हो जाता है? क्या वह छिन्न भिन्न बादल की तरह कहीं का नहीं रहता? भगवान का आश्वासन, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याण के मार्ग पर चलने वाले का कभी बुरा नहीं होता। पुनर्जन्म। योग भ्रष्ट पुरुष स्वर्ग के सुख भोग कर पुनः पवित्र और श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, या फिर वह ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। संस्कारों की निरंतरता। पिछले जन्म के संस्कार उसे स्वतः ही योग की ओर खींच ले जाते हैं और अनेक जन्मों के अभ्यास से वह परम गति, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। 9. श्रेष्ठ योगी कौन है? अध्याय के अंत में कृष्ण योगियों की तुलना तपस्वियों, ज्ञानियों और सकाम कर्मियों से करते हैं। योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान रखने वाले से श्रेष्ठ है और सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। श्रद्धावान भजते यो माम। उन सभी योगियों में भी जो परम श्रद्धा के साथ अपने अंतःकरण से मुझ में, परमात्मा में स्थित रहता है, वह मेरे मत में सबसे श्रेष्ठ योगी है। उपरोक्त विस्तृत विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि आत्मसंयम योग मनुष्य को उसकी अपनी आंतरिक शक्ति से परिचित कराने का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में एक अत्यंत मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर किया है कि शांति बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भीतर के संतुलन में है। इस अध्याय का सबसे बड़ा आश्वासन यह है कि आध्यात्मिक यात्रा में किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। यदि हम इस जन्म में पूर्णता प्राप्त नहीं भी कर पाते, तो हमारे संस्कार अगले जन्म में हमें वहीं से आगे ले जाते हैं जहां हमने छोड़ा था। ये अध्याय हमें अति एक्सट्रीमिज्म से बचने और मध्यम मार्ग मॉडरेशन अपनाने की प्रेरणा देता है। अंततः कृष्ण ये स्थापित करते हैं कि वह योगी सबसे श्रेष्ठ है जो केवल आंखें बंद करके नहीं बैठता, बल्कि अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर संसार के प्रति करुणा और समता का भाव रखता है। ये अध्याय हमें एक स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला बनने का निमंत्रण देता है, ताकि हम जीवन के झंझावातों में भी अडिग रह सकें।